हेलो बच्चों, मैं अमर सर। कल हमने आपको अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य अथवा tan ए स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमने आपको डेरिवेशन बताया था। अब हम उसी में आगे बात करते हैं। यहाँ पे निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ अथवा tan बी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अगर अंग्रेजी में हम लोग इसको देखते हैं तो यहाँ पे इक्वाटोरियल आर ब्रॉड साइड ऑन और tan बी पोजीशन। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले बच्चों हम फिगर के विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमने एक डाइपोल ले लिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बिंदु आपका ए है और एक बिंदु आपका बी है। ए पर आप देखिए प्लस माइनस क्यू चार्ज है और बी पर आपका प्लस क्यू चार्ज है। ए बी के बीच की दूरी आप देखें तो आपका 2L है। और अगर हम यहाँ पे ए बी के बीच में एक मध्य बिंदु ओ ले लें तो ए ओ आपका L होगा और बी ओ आपका L होगा। टोटल अगर देखेंगे तो वो आपका 2L हो जाएगा। और चूंकि इसमें लिखा हुआ है कि हमें निरक्षीय स्थिति में निकालना है, यानी कि अगर देखा जाए तो अभिलंबवत स्थिति हम लोग बोल सकते हैं। और यहाँ पे एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या करना है, इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो बिंदु A पर अगर आप देखेंगे तो माइनस क्यू चार्ज है। अगर आप देखें तो इसके कारण बिंदु P पर अगर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं तो वो आपका साइन अंदर की ओर एरो आपका दिख रहा है, यानी कि ये आपका E2 है। दूसरा, अगर आप देखें तो प्लस क्यू आवेश के कारण, यानी कि बिंदु बी पर, इसके कारण अगर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं तो ये आपका E1 है। देखिए ये आपका बाहर निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो आपने देखा भी है कि माइनस क्यू चार्ज के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो अंदर की ओर आती हैं और जो प्लस क्यू आवेश होता है उसके कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होती वो बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होती हैं। अब हम क्या करेंगे, ए को पी से मिला देंगे और बी को पी से मिला देंगे और इनके बीच में एंगल हम थीटा ले लेंगे। अगर आप देखें तो ये तिर्यक से यहाँ पे थीटा हो जाएगा। और फिर आप देखें तो ये आपका E1 है और ये आपका E2 है। अगर इसका हम रिजल्टेंट देखते हैं तो यहाँ पे आपका E हो जाएगा, जो कि आपका, अगर आप इससे इस पर लंब डाल देंगे, चूँकि ये आपका थीटा है तो इसके सामने आपका लंब हो जाएगा। ये यहाँ पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री है तो ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। तो E1 और E2 दोनों के लिए अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो आपने देखा होगा कि आधार के लिए जब भी हम वैल्यू निकालते हैं तो हमेशा कॉस में आती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो E1 कॉस थीटा प्लस का E2 कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कि E बराबर इन दोनों का परिणामी हो जाएगा, मतलब E1 प्लस E2 कॉस थीटा के साथ में। अब हम फिगर में देखते हैं। फिगर से चित्रानुसार द्विध्रुव आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E1 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अगर बच्चों आप देखें तो हम लोगों ने ये जो आपका AP है और आपका जो BP है, इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली है। अगर आप देखें तो O से P की दूरी R है और B से O या फिर A से O आप देखें तो L होगा। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो आप देखेंगे कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अंडर रूट में आपका हो जाएगा। ऐसे ही आपका यहाँ पर हो जाएगा। चूँकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आप जानते हैं, आपने सीखा होगा कि E = 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे चूँकि वैल्यू अंडर रूट में है तो जब उसका स्क्वायर करेंगे तो केवल आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आएगा। और आप डायरेक्शन देखें अगर इसकी तो B से P की ओर होगी। आप देख लीजिए B से P की ओर, यानी कि बाहर जा रही है। फिर आगे आप देखिए, तथा द्विध्रुव आवेश माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E2 इक्वल अगर आप देखेंगे तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा
ये समीकरण आपका A1 हो जाएगा। और अगर इसकी डायरेक्शन आप देखेंगे तो बच्चों ये P से A की ओर होगी, इसलिए देखो PA लिखा हुआ है और वेक्टर का साइन लगा हुआ है। ये मतलब ये दिशा को दिखा रहा है कि किधर से किधर की ओर होगा। फिर उसके आगे आप देखिए, अतः अब हम P बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि E=E1 cos थीटा प्लस का E2 cos थीटा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों में cos है, कॉमन ले लिया, तो E=E1 प्लस E2 ब्रैकेट में और cos थीटा बाहर कर दिया। अब हम E1 और E2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो E बड़े ब्रैकेट में रख लेंगे 1/4πε0K Q/r² प्लस L² ब्रैकेट में प्लस 1/4πε0K Q/r² प्लस L², ये भी ब्रैकेट में, बड़ा ब्रैकेट लगा के cos थीटा रख देंगे। अब आप देख रहे होंगे Q/r² प्लस L² ब्रैकेट में और Q/r² प्लस L² ब्रैकेट में, ये दोनों आपको कॉमन दिख रहे हैं तो हमने बाहर ले लिया। तो अब देखिए E=Q/4πε0K बड़े ब्रैकेट में, यहाँ पे 1/r² प्लस L² ब्रैकेट में छोटे, प्लस 1/r² प्लस L², ये भी छोटे ब्रैकेट में, बड़ा ब्रैकेट cos थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दोनों समान हैं, तो यहाँ पे सीधे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ पे देखिए E=2Q4πε0K r² प्लस L² और cos थीटा। अब आप देखिए सच दैट यहाँ पे लगा हुआ, चूँकि cos थीटा जो है आपका L/√r² प्लस L² होगा। अगर आप फिगर से देखिए, अगर हम इसकी वैल्यू निकालें यहाँ पे cos थीटा की, तो आप देख रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे L और यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, चूँकि ये आपकी कर्ण भुजा है और ये आपकी लंब भुजा है, ये आधार भुजा है, तो हमको cos की वैल्यू निकालना है। तो cos अगर आप देख रहे होंगे cos थीटा तो आधार बटे कर्ण होता है, तो वही L/√r² प्लस L² हम लोगों ने ले लिया। तो cos थीटा की वैल्यू L/√r² प्लस L² आपकी हो गई। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे कि ये आपका दिया हुआ है E=1/2Q/4πε0K ब्रैकेट में r² प्लस का L² छोटे ब्रैकेट में और cos थीटा की वैल्यू रख देंगे, यानी कि L/√r² प्लस L² हो जाएगा। अब आप देखिए इन दोनों को एक साथ कर लेंगे तो E= यहाँ पे 2QL हो जाएगा, अपॉन में करेंगे 4πε0K ब्रैकेट में r² प्लस L² हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, और फिर ब्रैकेट में r² प्लस L², और ये जो अंडर रूट है इसकी पावर 1/2 हम इसको लिख सकते हैं। फिर आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो E= अगर आप देखेंगे तो 2QL/4πε0K ब्रैकेट में r² प्लस L² का होल अगर आप देखेंगे 3/2 हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे इसकी पावर 1 है और यहाँ पे इसकी पावर 1/2। अगर आप देखें बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगी, तो यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। और आपने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सीखा है डायपोल मोमेंट, यानी कि P=2QL, तो हम इसकी जगह वैल्यू रख देंगे। तो E= कितना 1/4πε0K P/r² प्लस L² होल 3/2 हो जाएगा अगर आप देखेंगे। अब आप देखिए, चूंकि आपने देखा है कि R जो है वो बड़ा है L के कंपैरिजन में, तो हम क्या करेंगे, L को निगलेक्ट कर देंगे। तो जब इसको लिखेंगे तो E= 1/4πε0K और P/r² की पावर 3/2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे r³ आ जाएगा। तो E= 1/4πε0K P/r³ हो जाएगा। अगर निर्वात अथवा वायु के लिए करेंगे तो K की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर वही फार्मूला हम रिपीट करके लिख देंगे, E= 1/4πε0K P/r³, K की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो E= 1/4πε0 P/r³ हो जाएगा। तो ये आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी किसी बिंदु पर। मात्रक देखेंगे तो वही आपका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है न्यूटन पर कूलम, आपका मात्रक हो जाएगा। धन्यवाद।